विचरण करते 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 हिमालय के एक कंदरा में पहुंचे। उस कंदरा में जाकर के एकाग्र होकर तपस्या करने लगे। दिव्य आश्रम था, वहां नारद जी का मन लगा और तपस्या में रत हो गए। दीर्घ काल तक, लंबे समय तक नारद जी ने तपस्या किया है और इतनी तपस्या की इंद्र को घबराहट हो गई। इंद्र को घबराहट हो गई। इंद्र घबरा जाते हैं जब कोई तपस्या करने लगता है तो। इंद्र ने योजना बनाई, क्या नारद की तपस्या को भंग किया जाए। इंद्र ने कामदेव को भेजा रति के साथ। कामदेव अपने पत्नी रति को लेकर के नारद जी की तपस्या भंग करने आई है। तमाम कामवाणों को छोड़ा है, तमाम मनोवृत्तियों को बिगाड़ने वाले रूप को दिखाया है, लेकिन नारद जी टस से मस नहीं हुए। नारद जी टस से मस नहीं हुए, उनकी तपस्या बनी रही। कामदेव भगे भगे गए हैं देवराज इंद्र के पास, सरकार मैं आपका काम न कर सका, क्षमा करिएगा। और पुनः कामदेव आते हैं और नारद जी को प्रणाम करते हैं, सरकार गलती हो गई, क्षमा करिएगा, मैं जान न सका। और ऐसा होता क्यों? कामदेव ऐसा एक मनोविकृति है जो हर जीव के अंदर बड़े बड़े तपस्वियों को भी डिगा दिया, लेकिन नारद जी को क्यों न डिगा सका? नारद जी को इसलिए नहीं डिगा सका क्योंकि जिस आश्रम में नारद जी तपस्या कर रहे हैं उसी आश्रम में भगवान शिव तपस्या कर रहे थे और कामदेव प्रकट हुआ था। हुआ क्या था? भगवान शिव के प्रभाव से कामदेव जल करके नष्ट हो गया। इसी कारण, इसी वजह से नारद जी को हिला न सका। अब जब कामदेव नारद जी को कुछ नहीं कर सका, हिला डुला नहीं सका, अब नारद जी को लगा कि मैं तो काम विजेता बन गया, मैं काम विजेता बन गया, मैं तो कामदेव को जीत लिया। और नारद जी को अपने तपस्या का अहंकार हुआ। दौड़े दौड़े गए, भगवान शिव से अपनी बात बताई, महाराज मैं काम विजेता बन गया, मुझे अब कोई डिगा नहीं सकता। महाराज भगवान शिव ने समझाया बुझाया कि ये सब बातें गोपनीय रखो, इससे बातें कहने योग्य नहीं है, परंतु अहंकार चढ़ा हुआ है। नारद जी भगवान शिव से अपने सारे वृत्तांत को सुनाते हैं। भगवान शिव ने कहा जाओ, अब लग रहा है कुछ और तुम्हारे साथ होने वाला है। शंभो किन्न उपदेश सहित